नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश मिश्रा दोबारा स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में कंप्लीट क्योर और हील इन टोटलिटी में। मैं आज आपके समक्ष बताने आया हूं कि कैसे दवा कंपनियां, कैसे मल्टीनेशनल कंपनियां आपके जीवन के साथ खिलवाड़ करती हैं और ना कोई बीमारी होते हुए भी आपको मौत के मुंह में ढकेलना शुरू कर देती हैं और आप बीमार होना शुरू हो जाते हो। उनकी पूरी साजिश एक बहुत छोटे से ब्रीफ में कोशिश करूंगा आपको समझाने की। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि हर कोई बीमार पड़ता है और फिर इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन अगर वही डॉक्टर पैसे के लिए बड़ी कंपनियों के साथ मिल करके आपको मौत के मुंह में अगर ढकेले तो आप उसको क्या कहोगे? जी हाँ, आज परिभाषा थोड़ी बदल गई है। मैं ऐसा नहीं कहता सारे डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर आपके फेवर में भी हैं और आपके जीवन के लिए वो अपनी कड़ी मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं और आपको जीवन दान देने का पूरा वो नो डाउट भगवान के दूसरे रूप कहे जाते हैं। लेकिन कुछ डॉक्टरों की जमात ऐसी भी आ गई है जिनका काम सिर्फ पैसे कमाना और आपके जीवन को नर्क तुल्य बना के मौत के मुंह में ढकेलना। उनको इससे कोई परवाह नहीं कि आप मर जाओगे, आप सफ़र कर रहे हो बहुत सारे प्रॉब्लम से, उससे उनको कोई मतलब नहीं। उनको सिर्फ मतलब है तो पैसे से और अपना धंधा चमकाने में। मैं आपको बताऊं दवा कंपनियां साजिश किस तरह से रचती हैं। ये डॉक्टरों को अपने फेवर में कर करके मिलीभगत से एक हवा खड़ा करती हैं कि हाँ, ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। इनफैक्ट वायरस भी यही बनाते हैं, वायरस भी यही ला के लोगों में इम्प्लांट करते हैं, जो अंदर की बात है। और फिर उस वायरस से कुछ केसेस आए, घबरा करके सब लोग उसका इंजेक्शन लगाना शुरू करते हैं एक प्रोटेक्शन के लिए, और फिर सप्लाई भी उतनी मात्रा में आ जाती है। आप खुद सोचो, कोई भी बीमारी इस तरह से अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लो, जो भी आई कि एक महामारी फैली, अचानक इतनी बड़ी तादाद में दवाइयां कहां से आ गई? क्योंकि वो पूरा स्टॉक पहले से रेडी है। और ये बहुत बड़ी साजिश है इन कंपनियों की। दोस्तों, चाहे हार्ट डिजीज हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे HIV हो, चाहे कैंसर हो और बहुत कुछ, आप यकीन नहीं मानोगे, ये मल्टीनेशनल कंपनियां, ये दवा कंपनियां इन बीमारियों के ना होते हुए भी आपको घोषित कर देती हैं उसका शिकार और दवाइयां शुरू कर देती हैं। और एक बार अगर आपने दवा लेनी शुरू कर दी तो पक्का तय है कि अब उस दवा के बिना आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। ये ना केवल शारीरिक बल्कि साइकिक डिजीज में भी, डिप्रेशन, एंजाइटी, एक बार आपने दवा लेनी शुरू कर दी तो आप जिंदगी भर उस दवा से मुक्त नहीं हो पाओगे और ये दवा आपको और मौत के मुंह में ढकेलती जाएगी। मैं हर एक बीमारी का भी जिक्र नहीं करूंगा। मैं शुरुआत करता हूं आज डायबिटीज से। और क्या है डायबिटीज, वास्तव में है भी कि नहीं है, और अगर है तो क्या ये दवाइयां आपको वास्तव में हेल्प कर रही हैं या फिर आपके जीवन से खिलवाड़ कर रही हैं? मैं शुरुआत करता हूं। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप डायबिटीज कब मानते हो कि आपको डायबिटीज है? मैं टाइप 1 टाइप 2 अभी कोई भी बात नहीं कर रहा, सिर्फ डायबिटीज पे ध्यान दें कि डायबिटीज कब आप मानते हो कि आपको डायबिटीज है। ऑब्वियसली आप कहोगे कि 100 के आसपास हमारा अगर शुगर लेवल पहुंच गया तो हमें डायबिटीज हो गई। आज से 1997 में अगर मैं उस समय का जिक्र करूं तो उस समय जो डायबिटीज का लेवल था जो मानने का, वो 140 था। अगर 140 तक आपका ग्लूकोज का लेवल है तो आप डायबिटीज नहीं है, आपको डॉक्टर्स ये कहते थे। दवा कंपनियों ने दवा बनाना शुरू किया और उन कंपनियों के डायरेक्टर्स को मिला करके एक कमेटी बनाई गई। आप उसका डेटा भी मांग सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। उन कंपनियों के डायरेक्टर्स को मिला करके एक संगठन का गठन किया गया, कमेटी बनाई गई और डायबिटीज के ऊपर बोला गया कि क्या इसके मानक होने चाहिए। तो उन लोगों ने अपनी दवाइयाँ बेचने के हिसाब से उन्होंने जो ये 140 था इसको 120 कर दिया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, रातों रात पूरे विश्व में डायबिटीज वालों की संख्या 14% बढ़ गई। उनका तो मुनाफा शुरू हो गया। अब अभी का लेटेस्ट ये है, डॉक्टर्स ने फिर 2003 के बाद अब ये कहना शुरू कर दिया, नहीं, अब ये 100 तक आ जाए, 100 के ऊपर जिसको भी है वो डायबिटीज घोषित। मजे की बात, अब इसको 90 किए जाने वाला है। और आप यकीन मानो,
अब अगर 90 के ऊपर जरा सा भी है, डॉक्टर क्या बोलेगा, तुरंत ये दवाई खाना शुरू कर दो और आपको डायबिटीज हो गया, मुबारक हो, एक राज रोग हो गया जो जीवन पर्यंत चलने वाला है। क्योंकि डायबिटीज का क्योर है ही नहीं मेडिकल साइंस में, खासतौर से एलोपैथ में। क्योंकि एलोपैथ में सिम्टम का रिलीफ है। मैं एलोपैथ की बुराई नहीं कर रहा, एलोपैथ बहुत अच्छा है, बहुत मिरेकल्स होते हैं एलोपैथ के द्वारा भी। लेकिन जहां तक इस तरह की व्याधियों का सवाल है उसमें वो सफल नहीं है। सिर्फ सिम्टम्स के रिलीफ हैं, उल्टा वो आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ाता जाएगा। ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। डायबिटीज क्या है, आप क्या मानते हो डायबिटीज को? ऑब्वियसली अगर इसके हम रूट कॉज तक जाएं तो आपका पैंक्रियाज सही से काम नहीं कर रहा, या तो बिल्कुल इंसुलिन को नहीं बना रहा है, या बहुत कम मात्रा में बना रहा है, वो डिस्टर्ब हो गया। डायबिटीज क्या आप मानते हो? बेसिकली हमारे शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज के द्वारा। तो जो हम खाना खाते हैं वो जो ग्लूकोज है हमारे रक्त के माध्यम से हमारे कोशिकाओं तक पहुँचता है। कोशिकाएं तुरंत उस ऊर्जा को, उस ग्लूकोज को एब्जॉर्व नहीं करती। उसको एब्जॉर्व करने के लिए उनको एक पासवर्ड की ज़रूरत होती है। मैं थोड़ा नॉर्मल लेमैन की तरह समझा रहा हूँ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंप्यूटर मोबाइल यूज़ करते ही हो, उस तरह से उसको एक पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। वो पासवर्ड क्या है? वो पासवर्ड है इंसुलिन। यानी जो आपकी सेल्स हैं वो, उनका मुंह तभी खुलेगा, उनका दरवाज़ा तभी खुलेगा जब वो इंसुलिन का पासवर्ड उसके अंदर आप डालोगे, या चाबी उसके अंदर डालोगे, या मीडियम आप कह सकते हो इंसुलिन है। उसी के माध्यम से ये ग्लूकोज आपके सेल्स के अंदर जाएगा और आपका शरीर एकदम सुचारू रूप से काम करेगा। अब अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो गई बनना तो सेल्स के अंदर वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं होगा और ये ग्लूकोज आपके ब्लड में बढ़ता जाएगा और आपका ब्लड आपके हर ऑर्गन के थ्रू ट्रैवल करता जाएगा इस ग्लूकोज को लेकर के। तो ऑब्वियसली जहाँ जिस चीज़ की जगह नहीं है तो उसमें नेगेटिव इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा और आप देखोगे बीमारियां बहुत सारी पनपनी शुरू हो जाएंगी। तो डायबिटीज़ क्या है? कुल मिला के अगर देखा जाए तो पैंक्रियाज का सही से काम नहीं करना। टाइप 1 टाइप 2 पे अभी हम नहीं जाएंगे, पहले बेसिक फंडा आप समझ लीजिए। डॉक्टर के पास आप जाते हो, अब डॉक्टर ने देखा आपका भैया 100 के पहुंचा है, उस सट से बोलेगा कि आप मेटफॉर्मिन खाना शुरू कर दो। वो पहली दवा लिखेगा मेटफॉर्मिन, उसी का हो सकता है और कॉम्बिनेशन महंगी महंगी कंपनियों के कुछ और उसमें करके बनने शुरू हो गए। अब मेटफॉर्मिन क्या करता है? वो सीधा आपके लीवर पे अटैक करता है। वो रेगुलराइज करने की कोशिश करता है इसको कि वो पूरा ग्लूकोज अच्छे से आपका मैनेजमेंट करता है, एक तरह से आप रेगुलराइज करता है, ठीक है। नो डाउट उससे आपका थोड़े दिन कंट्रोल रहता है, लेकिन खाते 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 कुछ दिन के बाद आप उसके आदी होना शुरू हो जाते हो और उसका असर खत्म होना शुरू हो जाता है और आपके लिवर का पे इसका सीधा इफेक्ट पड़ता है। आपका लिवर कितना इंपॉर्टेंट है ये आप सोच भी नहीं सकते। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो कि अब ये असर खत्म हो गया, अब डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है। उसके बाद वो नेक्स्ट ड्रग लिखता है जो सीधा आपके पैंक्रियाज पे असर करता है। वो पैंक्रियाज को फोर्स करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन को रिलीज करे। अब इसको आप ऐसे समझो, बहुत जो आपका शरीर है, अगर मैं मेटाफिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स के दृष्टिकोण से आपको समझाऊं कि हर एक सेल अपने आप में एक पूरी कॉन्शियसनेस है। आप ऐसे समझो हर एक सेल का अपना माइंड होता है, ठीक है, अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हर एक चीज़, यानी हर एक सेल अपने आप में कॉन्शियसनेस है। अब कोई व्यक्ति आपको रोज डांटे, रोज डंडा लेके खड़ा रहे कि ये काम करो, कितने दिन आप करोगे? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना भर, साल भर? उसके बाद कभी ना कभी तो आप एग्रेसिव होगे, उल्टा उसको या तो भाग जाओगे वहाँ से या काम करना बंद कर दोगे, लो जो करना कर डालो, मैं नहीं कर रहा। तो वैसे ही समझो इसको, मैं बहुत लेमैन की तरह बात कर रहा हूँ कि जब आप उस दवा का सेवन करते हो तो आपका पैंक्रियाज शुरू में तो नो डाउट अच्छे से इंसुलिन रिलीज करता है, लेकिन एक समय के बाद फिर वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, क्योंकि ये सीधा अटैक करता है आपके उस पैंक्रियाज पे और आपके पैंक्रियाज के सेल डेड होने शुरू हो जाते हैं। और बहुत कारण है, डॉक्टर्स बोलते हैं, अगर आप जो डॉक्टर सही बोले
कि इससे पैंक्रियाटिक कैंसर का बहुत बड़ा कारण ये दवाइयाँ हैं। उसके बाद वो दवा भी काम करना बंद, क्योंकि पैंक्रियाज आपका पूरी तरह गया। अब डॉक्टर आता है इसके नेक्स्ट स्टेज पे, जो दूसरी दवा देता है। वो दवा आपके आंतों पे सीधे काम करती है और वो स्लो प्रोसेस करती है कार्बोहाइड्रेट को धीरे धीरे रिलीज करने के लिए। मतलब इस तरह से काम करती है कि आपकी जो आंतें हैं वो कार्बोहाइड्रेट को धीरे धीरे रिलीज करें। अब इस दवा का सेवन कुछ दिन आपने किया, अब ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पहलू ये है कि ये आपके पैंक्रियाज को ओवरहीट करता है। ठीक है, इससे भी पैंक्रियाटिक कैंसर का खतरा है, प्लस कोलन वगैरह का ट्यूमर कैंसर कुछ में भी कन्वर्ट हो सकता है। कुछ समय के बाद ये दवा का भी असर खत्म हो जाता है। अब डॉक्टर आता है ग्लिटाजोन। ग्लिटाजोन एक ऐसी दवा है जो आपके पूरे ब्लड सेल्स पे एक साथ काम करती है और वो इंसुलिन के प्रति आपके सेल्स की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। ये पूरी बॉडी के सेल्स एक साथ उस पर वर्क करती है। इस दवा की सबसे बड़ी खासियत कहिए या बुराई कहिए, डॉक्टर इसको खासियत बोलेंगे, मैं इसको बुराई बोलूँगा, और ये आपको डिसाइड करना है कि क्या आप कहोगे। कि ये दवा ब्लड कैंसर का बहुत बड़ा कारण है और विदेशों में ये दवा बैन की जा चुकी है इसी वजह से। और एक समय के बाद आपका शरीर इस दवा को भी झेल नहीं पाता है और बहुत सारी अलग अलग बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। आज बहुत दुख के साथ मैं कहूँगा कि एक डेटा मैंने देखा कि भारत में आज भी 30 लाख लोग इस ग्लिटाजोन को ले रहे हैं। अब आप खुद सोचो, जो दवा विदेशों में बैन हो चुकी है, जिसके इतने बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या वो यहाँ बैन नहीं होनी चाहिए? लेकिन ये दवा कंपनियों की मिली भगत से लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा। आपका शुगर लेवल सिर्फ 100 है, आपको दवाई देना शुरू कर दी गई, और जो दवाई आप खा रहे हो वो आपको क्योर कर रही है या और मौत के मुंह में ढकेल रही है। क्योंकि दोस्तों, शुगर कोई बीमारी नहीं है। मैं आपको फिर कहूँ, डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, लेकिन सभी बीमारियों का कारण है। जब वो ग्लूकोज से भरा रक्त आपके अलग अलग ऑर्गन्स में ट्रेवल करता है तो वो हर एक अंग को बीमार करना शुरू करता है। आप समझ रहे हो? वो हर एक अंग को बीमार करना शुरू करता है। उसकी फ्रीक्वेंसीज, उसके डायमेंशंस, हर एक चीज मॉलिक्यूलर लेवल तक उसमें चेंजेस आना शुरू होता है। और एक रिसर्च आई है, उसमें ये बोला गया है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उसमें से 15% लोग, यानी 100 में 15 लोगों के पैर गैंग्रीन हो जाता है, उनको वो काटने पड़ते हैं। करीब 20% लोग आपके अंधे हो जाते हैं एक समय के बाद, और 50% से ज़्यादा लोग की किडनियां फेल हो जाती हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा दवाइयां वो खा चुके होते हैं। और वो शुगर जो ग्लूकोज से भरा हुआ है उसके फ्लो से वो उनकी किडनी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है, उनकी किडनी पूरी तरह से खराब हो जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। करीब 20% से 25% लोग हार्ट डिजीज के शिकार होते हैं। यानी अगर डायबिटीज़ है तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको जीवन में आ सकते हैं और आप इन दवाइयों को खाकर उसी ओर बढ़ रहे हैं। तो अब ज़रूरत है कि उन दवाइयों का पिंड छोड़ें, क्योंकि मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि आप किसी भी लेवल पे हो, किसी भी लेवल तक इन दवाइयों ने आपको पहुंचा दिया है, आप रिकवर कर सकते हो। आप में वो क्षमता है और मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। तो अगर आप चाहते हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो और हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप फर्दर अपने जीवन में आगे हेल्थ की ओर बढ़ सकते हो। अगर आप हमारे अनुसार चलते हो तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि न केवल आपको किसी भी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपका पैंक्रियाज खुद इतना स्वस्थ हो जाएगा कि वो प्रॉपर पूरा इंसुलिन सेक्रेट करना शुरू कर देगा। लेकिन इसके लिए आपको भी मेहनत करनी होगी मेरे साथ, और अपने जीवन को पूर्ण स्वास्थ्य की ओर ले जाने में मेरे दिखाए रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।